ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिहुतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। सद्गुरु भगवान की कृपा से आज हम गीता के 8वें अध्याय का सारांश ले रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के जो 700 श्लोक हैं वो बहुत कीमती और बहुत ज्यादा दिव्य पुष्पों की माला है। ऐसी जैसे भगवान के गले में माला रहती है विष्णु भगवान के गले में, जिसके पुष्प कभी मुरझाते नहीं हैं। इसको कहते हैं बैजंती माला। मुझे तो ऐसा लगता है ये गीता बैजंती माला ही है। भगवान के इस माला में 700 पुष्प हैं। इन पुष्पों को 18 तरह के गुच्छों में सजाया गया है। ये जो पुष्प गुच्छ हैं, इसमें ये जो 8वां वाला पुष्प गुच्छ है, इसको अक्षर ब्रह्म योग नाम का अध्याय इसको कहते हैं। ये अक्षर ब्रह्म योग। भगवान कैसे हैं? भगवान अक्षर है। अक्षर यानी जिसका कोई क्षरण नहीं होता भगवान का। मुझे क्षमा करें, थोड़ा थक जाता हूं मैं। तो क्षरण नहीं होता उसका। भगवान अविनाशी हैं, जिनका कभी विनाश नहीं होता। इसी तरह ये गीता के श्लोकों में जो ज्ञान है ये अविनाशी है, अक्षर है। भगवान कैसे हैं? अनादि हैं। उनका कोई आदि नहीं है। कहां से उनका प्रारंभ हुआ है कोई नहीं जानता। भगवान अनंत है। अनंत कैसे हैं भगवान? कि जितनी भी आकाश गंगा हैं जगत में, वो सारी आकाश गंगाएं जो करोड़ों अरबों की संख्या में है, जिनकी कोई गिनती नहीं है, वो भगवान के एक जरा से रोम मात्र में उनका सबका स्थान है। अब बोलो आकाश गंगाएं अनंत है तो भगवान कितने अनंत होंगे? अर्जुन के इन प्रश्नों के साथ इस अध्याय में भगवान ने इस ज्ञान का प्रारंभ, इस अध्याय के में दिए हुए ज्ञान का यानी अक्षर ब्रह्म योग का प्रारंभ किया है। और भगवान उसके प्रश्नों का, अर्जुन का उत्तर देते हुए साथ साथ में अपनी उस महिमा के बारे में बताते हैं जो अगर वो न बताएं तो कोई जान नहीं सकता। जीव की मृत्यु के बारे में बताते हैं, भक्ति योग को समझाते हैं, और आखिर में वो देवयान और पितृयान मार्गों के बारे में वर्णन करते हुए और अंतिम श्लोक में भगवान ये बताते हैं अर्जुन को कि सनातन पद प्राप्ति हेतु वेद तप दान यज्ञ पुण्य आदि का कोई
महत्व नहीं है। जो परमात्मा के परम पद को प्राप्त कर लेता है वो इन सब का उल्लंघन कर जाता है। अपन देखते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं, इस अध्याय पर एक बार दोबारा अपनी दृष्टि डालते हैं। अर्जुन पूछता है पहले ही श्लोक में कि ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है। चौथा प्रश्न, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है। 6 प्रश्न, कौन है इस शरीर में और कैसे है। 7वां प्रश्न, और अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हो। 8वां प्रश्न। भगवान से अर्जुन ये 8 प्रश्न पूछता है। भगवान उत्तर देते हैं, परम अक्षर ब्रह्म है, वह अविनाशी है। अपना स्वरूप यानी आपके अंदर का जो स्वरूप है, जीव के अंदर का जो स्वरूप है वह आध्यात्म है। जीव भाव का त्याग करना ही कर्म है। मतलब जीव भाव का त्याग किया तो ब्रह्म ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। उत्पत्ति विनाश वाले जितने भी पदार्थ हैं ये सब अधिभूत है। और हिरण्यगर्भ, प्रजापति, सूत्रात्मा, ब्रह्मा, जिसके इतने नाम हैं वह अधिदेव है। अब इस अधिदेव से भी ऊपर मैं जो अंतर्यामी सब में होकर सबको जानने वाला हूं, मैं अधियज्ञ हूं। और अंतकाल में जो मेरे आत्मज्ञान में ठहरता है वह अवश्य ही मुक्त हो जाता है। यहाँ भगवान इन श्लोकों में जो स्मरण है, स्मरण का अर्थ जागरण से लेना और स्मृति का अर्थ ज्ञान से लेना, क्योंकि इसी गीता में सबसे आखिर में यही आया है, नष्टो मोहो स्मृति लब्ध्वा तब कृपा में अच्युता। तो स्मृति का मतलब होता है ज्ञान और स्मरण का मतलब होता है उस ज्ञान में जागना। मनुष्य अंत में जिस जिस भाव दशा में अपना यह शरीर त्याग करता है उसी भाव दशा के अनुसार उसका अगला जन्म होता है, क्योंकि उसी भाव दशा में वो अपने जीवन का अधिकांश समय जिया है और वही जो भाव दशा है मनुष्य की वही उसके लिए मूल्यवान है। उसी भाव दशा में वो जिया है, उसको अभ्यास है, वही उसके प्राण टिके हुए हैं। इसलिए जिस भाव दशा में मनुष्य की मृत्यु होती है उसी भाव दशा के अनुसार उसका जन्म होता है। इसके साक्ष्य में भगवान ने कहा भी है गीता में, अंतमता सो गता। इसलिए यह भाव दशा उसके जीवन का निचोड़ होती है। उसने उसी में अधिक समय दिया होता है। इसलिए अर्जुन, तू दूसरे कामों में समय न देकर तू निरंतर मेरा स्मरण कर, अर्थात मेरे स्वरूप में जो मैंने तुझे ठहराया है वहां तू जी। इसलिए जिज्ञासु का भी यही कर्तव्य है कि सद्गुरु उसको यहाँ पर ठहराते हैं, उस स्थान पर जिज्ञासु को जीना चाहिए। यदि जिज्ञासु थोड़ी सी कमजोर अवस्था में है तो सद्गुरु ने उसको, मान लीजिए, साक्षी में ठहराया है या सांस को देखने में ठहराया है तो उसको वहां जीना चाहिए अधिकतम। फिर अगर साक्षी में ठहराया है तो उसको साक्षी में जीना चाहिए, और उसको फिर ध्यान में ठहराया है तो ध्यान में जीना चाहिए, और भान में ठहराया है तो भान में जीना चाहिए। और गुरु महाराज की कृपा से उसे जागरण हो गया तो उसे जागरण का सम्मान करना चाहिए, जागरण में जीना चाहिए। कभी कभी जिज्ञासु से जब ऐसी गलती हो जाती है तो सदगुरु का जो प्रसाद अगर वो ढोल देता है तो बड़ी मुश्किल से वो प्रसाद बाद में प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन से भगवान कहते हैं कि अर्जुन,
तू निरंतर जहां मैंने ठहराया है उसी साक्षी में या उसी भान में वहीं ठहर कर युद्ध कर, क्योंकि कर्म करना कभी सदगुरु मना नहीं करते। गुरु महाराज कहते हैं कर्म करो, लेकिन बेहोश से नहीं, होश से कर्म करो, होश में आके कर्म करो, है ना, होश में आके कर्म करो। इसलिए अर्जुन तू निरंतर जो तेरी आत्मा है उसमें जागते हुए युद्ध कर, और परमात्मा के ध्यान में जीने वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या करना चाहिए कि उसका चित्त अगर कहीं भी जाए तो उसको परमात्मा में लाने का एकमात्र उपाय है कि जहां जहां चित्त जाता है तुम उसके साक्षी हो जाओ। और यदि परमात्मा के अलावा अगर आपका चित्त कहीं और ना जाए, परमात्मा से ये लेना जो अंदर का होश होश से, परमात्मा का मतलब कोई किसी देवी देवता से मत ले लेना। परमात्मा के अलावा अगर उसका चित्त कहीं और नहीं जाता है और परमात्मा में ठहरा ठहरा रहता है तो समझ लो कि उस व्यक्ति के मोक्ष को कोई रोक नहीं सकता। क्यों? कि मृत्यु के भी समय उसका चित्त परमात्मा में ठहरेगा। भगवान कहते हैं कि जो साधक मुझ सर्वज्ञ अनादि और सबके नियंता, सूक्ष्माति सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाले, चिंतन से परे लेकिन सबके चित्त को जानने वाले, अविद्या से परे लेकिन अविद्या को जानने वाले, और अविद्या कि उनके सामने कुछ चल नहीं सकती है, ब्रह्म प्रकाश सच्चिदानंद घन परमात्मा में अच्छी तरह से समाहित होने के लिए साक्षी का ध्यान जो साधक करता है वह साधक यथार्थ रूप से साधना करता है। और जब वह साधक मुझे यथार्थ रूप से जानता है तो जब प्रयाण काल होता है, जब मृत्यु का समय होता है, तो अपनी चेतना को मुझ परमात्मा में वो ही ठहरा सकता है, दूसरा कोई नहीं ठहरा सकता। तुम जिंदगी भर गड़बड़ सड़बड़ करते रहो और सोचो कि मृत्यु के समय तुम्हारा चित्त परमात्मा में ठहर जाएगा, नहीं ठहर सकता है, कि तुम्हारी आदतें बिगड़ चुकी है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को नहीं जाती है, जाएगी तो हज करने से उसको कुछ फायदा नहीं। कहावत है 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो इस प्रकार से यदि तुम अच्छा जीवन नहीं जियोगे, यदि तुम गुरु महाराज के मार्गदर्शन में साधना का जीवन नहीं जियोगे, तो मृत्यु के समय, प्रयाण के समय तुम्हारी चेतना नहीं ठहरेगी। चेतना तो उसी की ठहरेगी जो गुरु महाराज के मार्गदर्शन में अच्छा जीवन जिया है। जो ज्ञानी होता है वो मुझ अविनाशी को पाने के लिए, ज्ञानी क्या करता है, भगवान को पाने के लिए संसार के हर प्रकार के सुख भोग विलास सबको त्याग देता है। वो लालसा आसक्ति सबको तृण के समान त्याग देता है, और जिसके लिए संसार में जिस सुख के लिए जीवात्मा मरे जाते हैं उस सुख की तरफ से पीठ कर लेता है और एक आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करता है। इस प्रकार से उसकी जो जीवन ऊर्जा है वो परमात्मा में बहने में बहुत सरलता हो जाती है और वो उस परम पद को प्राप्त करता है। अर्जुन, मैं तुझे उस परम पद के बारे में संक्षेप में कहता हूं। ये जो जीवन की ऊर्जा है ये इंद्रियों के जिस जिस द्वार से बाहर की तरफ निकलती है, यदि तुम उस द्वार के साक्षी हो जाओगे तो ये जीवन की ऊर्जा आपको द्वार बंद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप मुड़ के आत्मा के केंद्र की तरफ बहने लग जाएगी। जो ऊर्जा परिधि की तरफ बह रही थी वो केंद्र की तरफ बहने लग जाएगी। जब वो ऊर्जा केंद्र की तरफ बहने लग जाएगी तो आत्मा ज्ञान के मार्ग में लगा हुआ ऐसा साधक ये जान जाता है कि मैं ही उसका आत्मा हूं,
मैं ही उसका अस्तित्व हूं और उसमें जागकर जीने लग जाता है, ऐसा साधक जब शरीर को छोड़ता है तो परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जगत में मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई साधक जब जानता है और सद्गुरु की बताई हुई विधि के द्वारा, ध्यान की विधि के द्वारा चित्त को मुझ में लगाता है, तो उस योगी के लिए मैं सहज ही मिल जाता हूँ और उस योगी को मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ और उस योगी और मुझ में कोई भेद नहीं बचता। ऐसा जो जिज्ञासु होता है, जो सदा अपना चित्त मुझ में लगाकर जीता है, सदा जागरण में रहता है, ऐसे जिज्ञासु को महात्मा कहा जाता है। और ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है, क्योंकि वह मुझ में समा गया है। हे अर्जुन, जो ब्रह्मा से लेकर और मृत्यु लोक तक सारे जो लोक हैं वो विनाशी हैं, वो पुनरावृत्ति है होती उनमें, और ब्रह्मा से कीट पर्यंत जितने भी हैं उस सब का पुनरागमन होता है, यानी जन्म और मरण होता है। इस जन्म मरण के चक्कर के अंतर्गत आने वाले ब्रह्मा से लेकर कीट तक के जो हैं उनके बारे में मैं तुम्हें बताता हूं कि जब एक बार 4 चौकड़ी युग गुजरते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ऐसे 4 चौकड़ी युग जब 1000 बार गुजरते हैं, यानी 4000 युग गुजरते हैं, तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। और ऐसे ही ब्रह्मा की 4 चौकड़ी युग जब 1000 बार गुजरते हैं तो इतनी बड़ी उसकी रात होती है। इस तरह से ब्रह्मा के एक दिन और एक रात का परिमाप 8000 युग हुए, लगभग 8 करोड़ 38 लाख वर्ष ब्रह्मा का एक दिन होता है। दिन में तो जब ब्रह्मा आंख खोलते हैं, जब ब्रह्मा जागते हैं, तो जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी जीवात्मा हैं, अपने आप उनका उद्गम होने लग जाता है, वो उत्पन्न होने लग जाते हैं। और चूंकि एक एक घंटे में मनवंतर गुजरते हैं, यानी समझो कि 33 बार 20 बार युग बदल जाते हैं, तो एक मनवंतर में एक मनवंतर का एक मनु होता है, और ऐसे कई मनवंतर गुजरते हैं ब्रह्मा के एक दिन में। तो ये जो जीवात्मा है, जब तक ब्रह्मा जागते हैं और जब तक सोते हैं, ये जीवात्मा करोड़ों जन्म ले चुकते हैं, करोड़ों जन्म ले चुकते हैं। और जब ब्रह्मा सोने लग जाते हैं तो सारे जीवात्मा वापस जाकर वो बीज रूप में ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में समा जाते हैं। इस तरह से ब्रह्मा का जीवन काल जो भी हो, 100 हो, 200 हो, 1000 वर्ष हो, अब इसके बारे में अभी नहीं बताया जाएगा, लेकिन ऐसे ब्रह्मा इतने वर्षों तक जीता है। इतने वर्षों में प्रतिदिन छोटी मोटी प्रलय तो होती है, और ब्रह्मा जब सोने लग जाते हैं तो पूरी सृष्टि जो ब्रह्मांड होता है उसमें महाप्रलय होती है। इसलिए जो ये सोचते हो कि प्रलय के बाद हम लोग मुक्त हो जाएंगे, तो मुक्त होना नहीं है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जो जीवन और मरण का, ब्रह्मा के मरने के बाद जब दूसरा ब्रह्मा आता है तो ये सारे जीव उसकी चार्ज में चले जाते हैं। ब्रह्मा भी अव्यक्त है, ब्रह्मा भी सूक्ष्म है, ब्रह्मा को भी किसी इंद्रिय आदि के द्वारा जाना नहीं जा सकता, लेकिन ब्रह्मा से ज्यादा अव्यक्त मैं सच्चिदानंद हूं। ब्रह्मा से अधिक सूक्ष्मतर मैं हूं,
जो जीवों का आत्मा होके, अस्तित्व होके समस्त संसार के जीवों में मैं मौजूद हूं। ब्रह्मा के नष्ट होने पर मैं नष्ट नहीं होता हूं। परम अव्यक्त अक्षर, परम गति और सनातन और सब भूतों में मैं होने के कारण मुझ सच्चिदानंद से सारा का सारे आकाश गंगाएं और ब्रह्मांड मेरे से ओतप्रोत है। लेकिन बहुत ही आश्चर्य की बात है कि मैं सब में आत्मा के रूप में मौजूद हूं। इसलिए मेरा जो परम भक्त होता है, यानी सिर्फ मेरे अलावा और किसी के बारे में उसकी पिपासा नहीं होती है, वह साक्षी से आत्मा ज्ञान की तरफ यात्रा कर सकता है। उसको मेरा परम धाम सहज और सुलभ मिल सकता है। वह मुझे अगर पा लेता है तो दोबारा जीव भाव में नहीं लौटता। और जीवों की जो गति है, उस सदगति के लिए सदगुरु ही एक परम माध्यम है। हे अर्जुन, जो ये जीव हैं, इन जीवों की गति के दो मार्ग हैं। पहला मार्ग तो है शुक्ल मार्ग यानी देवयान मार्ग, दूसरा है कृष्ण मार्ग यानी पितृयान मार्ग। जो देवयान मार्ग है उसमें ज्ञान अग्नि प्रकट होती है, ज्ञान की अग्नि प्रकट होती है। और जो शुक्ल मार्ग है, उसका अभिमानी देवता दिन है, अर्थात उस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान प्रकट होता है, उसका जीवन वास्तव में दिन का जीवन होता है, रात के अंधेरे का जीवन नहीं होता। लेकिन जो पितृयान मार्ग है, उसका जो देवता है वो सूर्य न होकर झीना चंद्र है, और वहां धूम्र मार्ग है। जैसे धुंधा आदमी होता है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसे पितृयान मार्ग में चलने वाले व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता है। वो व्यक्ति अपनी कामनाओं को लेकर, अपनी वासनाओं को लेकर, अपनी इच्छाओं को लेकर मनमानी साधना करता है और पुण्य आदि का अर्जन करता है और स्वर्ग आदि लोगों को भोग कर वापस जन्म मरण में गिरता है। लेकिन जो मेरा देवयान मार्ग है, उस मार्ग में जाने वाला व्यक्ति, चूंकि वह निर्मलतम हो जाता है, वह उत्तरोत्तर वृद्धि करता, उत्तरायण हो जाता है। परमात्मा की ओर जाना उत्तरायण होना है और माया की ओर जाना दक्षिणायन होना है। तो जो परमात्मा की ओर जाता है, मेरा साधक, मेरा शिष्य, मेरा प्रेमी, वह इस मार्ग से जाने के बाद कभी लौटकर इस संसार में पुनर्जन्म में नहीं आता। वह मुझ में समा जाता है, वह मेरा अंग हो जाता है, वह मेरा स्वरूप हो जाता है, वह मेरी दिव्यता में दिव्य होकर मिल जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पर एक मान्यता है कि जो पुण्यात्मा भगवान के भक्त होते हैं, उनको वैकुंठ से और विमान आते हैं लेने को। ये सब इसलिए बताई गई थी ताकि लोगों को समझ में आना चाहिए कि भगवान का जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह व्यक्ति संसार में लौटकर नहीं आता है। तो अर्जुन, ये जो दो मार्ग हैं, इसमें से जो पहला मार्ग है उसकी चाबी सदगुरु के पास है, वो गुरु प्रदत्त मार्ग है। क्योंकि जब गुरु होश जागरण सिखाता है, तभी वह साधक इस देवयान मार्ग पर चल सकता है। और दूसरा जो मार्ग है, जो पितृयान मार्ग है, वो त्रिगुणात्मक माया की ओर ले जाने वाला और सकाम साधना कराने वाला मार्ग है। इसमें देवयान मार्ग की तरह ज्ञान अग्नि नहीं होती, इसमें आत्म ज्योति नहीं होती, इसमें उत्तरोत्तर उत्तरायण की ओर जाने का मार्ग नहीं होता। यह तो पितृयान मार्ग धूम का मार्ग है, इसमें रात सा काला अंधेरा है। यह दक्षिण मार्ग है, अर्थात अधोगति का मार्ग है।
ये दोनों जो मार्ग हैं अर्जुन, ये दोनों अनादि हैं, ये सनातन हैं। जब से सृष्टि बनी है तब से ये मार्ग भी बने। इसलिए जो योगी इन दोनों मार्गों को तत्व से जान लेता है प्यारे अर्जुन, वह माया के सांसारिक आकर्षणों में मोहित नहीं होता, क्योंकि वो जानता है अच्छी तरह से, वो किसी भी प्रकार के प्रलोभनों में मोहित नहीं होता, आकर्षित नहीं होता। इसलिए अर्जुन तू समता में ठहर जा, तू साक्षी हो जा, तू ध्यान कर, तू भान को पाले और तू मुझ में आकर समा जा। मुझ में जागा हुआ जो पुरुष होता है अर्जुन, वो वेदों को के ज्ञान को, यज्ञ और तप दानादि आदि पुण्य के प्रलोभनों का उल्लंघन कर जाता है। उसको इन चीजों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वेदों का ज्ञान, यज्ञ तप दानादि आदि पितृयान मार्ग के अंग हैं, देवयान मार्ग के अंग नहीं हैं। और वो मुझ सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इन 28 श्लोकों में यह जो ज्ञान दिया है, यह जो अद्भुत आध्यात्मिक संपदा भर के आप लोगों के लिए रखी है, यह अक्षर ब्रह्म योग कहलाता है। यह ब्रह्म विद्या है, ये भगवान का ब्रह्म प्रकाश है, ये सद्गुरु का दिया हुआ ऐसा अमृत है जिसको पान करके व्यक्ति नर से नारायण हो जाता है। और यह जीवन का अंतिम लक्ष्य है, साधक को जीव से ब्रह्म बनाने का, साधक को जीव से ब्रह्म में रूपांतरित करने का। यह एक बड़ा चमत्कारिक पारस पत्थर है। इसे कहते ना कि पारस और सदगुरु में है यही अंतरो जान, एक लोहा सोना करे गुरु करे आप समान। बस गुरु तो आपको परमात्मा ही बना देते हैं। प्यारे बच्चों, मेरे शिष्यों, मेरे मित्रों, मेरे प्रेमियों, मेरे शुभचिंतकों, ये जो वीडियो है ये अपन YouTube पे डालते हैं। आप इसको सब्सक्राइब करें, ये सब्सक्राइब निःशुल्क है। आप सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिजनों को, अपने परिवार वालों को, अपने जान पहचान वालों को ये गीता के प्रवचन के वीडियो अवश्य सुनवाएं। इससे जो परमात्मा का प्यासा और